नमस्कार प्रिय छात्रों। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों वाला जो अध्याय हमने प्रारंभ किया, उस अध्याय का आज अगला वीडियो है। इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आएंगे आज नदी के जो अपर्दन के कार्य हैं कि नदी किस प्रकार से अपने अपर्दन के कार्य को अंजाम देती है, किस प्रकार से नदी अपना अपर्दन की क्रिया को पूर्ण करती है। तो नदी का जल जब भी ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों से नदी बहना प्रारंभ करती है और नीचे समुद्री क्षेत्रों की ओर जाती है, तो नदी चार प्रकार से अपर्दन क्रिया को संपन्न करती है। ये चार जो क्रियाएं हैं वो है अपघर्षण, सन्निघर्षण, जलदाब क्रिया और घोलीकरण अथवा संक्षारण। जब भी नदी एक एक करके हम सभी का अध्ययन करते हैं। अपघर्षण की क्रिया क्या होती है कि जब नदी अपने साथ अपने जल को लेकर नीचे की ओर प्रवाहित होती है, तो जल के साथ साथ विभिन्न शिलाखंड, कंकड़, पत्थर ये सभी नदी के साथ बहते हुए आते हैं। ये जो भी शिलाखंड, कंकड़, पत्थर या जो भी अवसाद नदी अपने साथ बहाकर लेकर आती है, ये शिलाखंड अथवा पत्थर नदी के समीपवर्ती जो भी शैल होती हैं, शैल अर्थात चट्टानें, ये जो भी शैल होती हैं, इन शैलों से टकराते हैं और उन पर प्रहार करते हैं और प्रहार करके उन शैलों को और अधिक तीक्ष्ण बना देते हैं। नदी के अंदर यदि अवसाद नहीं होते हैं, कंकड़, पत्थर अथवा शिलाखंड नहीं होते हैं, तो नदी की जो अपघर्षण शक्ति है, अपर्दन की शक्ति है, वो अपर्दन की शक्ति बिल्कुल नहीं रहेगी। अर्थात नदी को यदि अपर्दन करना है तो ये बिल्कुल ज़रूरी है कि नदी के साथ कंकड़, पत्थर, शिलाखंड आदि बहते रहें और उन्हीं शिलाखंडों की वजह से, कंकड़, पत्थरों की वजह से नदी अपनी अपघर्षण की जो क्रिया है उस क्रिया को संपन्न करती है अपने समीपवर्ती शैलों के ऊपर, उन शैलों का अपर्दन करके। जो दूसरी क्रिया है नदी के अपर्दन की, वह है सन्निघर्षण। जैसे अपघर्षण में आपने पढ़ा कि नदी के साथ बहने वाले कंकड़, पत्थर, अवसाद या शिलाखंड जो भी हैं, ये नदी की समीपवर्ती शैलों का अपर्दन करते हैं, उनका कटाव करते हैं। सन्निघर्षण में क्या होता है कि नदी के साथ बहने वाले जो भी अवसाद हैं, ये सभी अवसाद आपस में एक दूसरे से टकराकर रगड़ खाते हैं और रगड़ खाने के पश्चात ये एक जो भी ये नुकीले कंकड़, पत्थर या शिलाखंड होते हैं, ये सभी आपस में एक दूसरे से टकराने की वजह से घिसकर गोलाकार बन जाते हैं। तो जब भी कभी हम सूखी नदी को देखते हैं तो उसके अंदर गोल गोल पत्थर हमें दिखाई देते हैं। वो गोल पत्थर इसलिए दिखाई देते हैं, जैसे मान लीजिए जब भी कोई पत्थर नदी के साथ प्रवाहित होने लगता है, शुरू में नुकीला भी हो सकता है या अन्य किसी आकृति का हो सकता है, लेकिन जब साथ में नदी के साथ में लुढ़कता हुआ वो पत्थर आगे की ओर बढ़ता जाता है, दूसरे पत्थरों से टकराने लगता है या दूसरे शिलाखंडों से टकराता है, तो उसकी जो नोक है वो धीरे धीरे घिसकर ख़त्म हो जाती है और लगभग सभी जो अवसाद है नदी के पैंदे में बहने वाले, वो सभी अवसाद एक गोलाकार आकृति के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तीसरी जो अपर्दन की क्रिया है वह है जलदाब क्रिया। नदी तल की गहराई में पानी के दबाव के कारण पैंदे की जो ढीली संधियाँ होती हैं, उन संधियों के सहारे चट्टानों को नदी अपने साथ बहा कर ले जाती है। जैसे नदी के पैंदे में कोई भी बड़ी चट्टान है, तो उस बड़ी चट्टान के जो जोड़ होते हैं, संधियाँ होती हैं, उन संधियों के सहारे नदी का जल धीरे धीरे नीचे की ओर प्रवेश करता है और उस चट्टान को ढीली कर देता है। और जब चट्टान ज़्यादा ढीली हो जाती है तो उस संपूर्ण चट्टान को अपने साथ वो आगे बहाकर नदी का जल ले जाता है। तो इस प्रकार से जल के दबाव के कारण जल संधियों के सहारे किसी भी चट्टान के अंदर प्रवेश करता है और जल के दबाव के कारण वह चट्टान नदी जल के साथ उखड़कर बहने लगती है और वहाँ से चट्टानों का या शिलाखंडों का अपर्दन होता है। जो चौथा अपर्दन की क्रिया है नदी के द्वारा, वह है घोलीकरण अथवा संक्षारण। नदी का जल अपने साथ अनेक प्रकार के लवण, क्षार तथा चूने वाली चट्टानों को बहा कर ले जाता है। इसे घोलीकरण अथवा संक्षारण कहा जाता है कि नदी के जल के संपर्क में
जब भी घुलनशील चट्टानें या ऐसी चट्टानें आती हैं जो जल में घुलनशील हों, तो उन चट्टानों को नदी का जल धीरे धीरे जब उन चट्टानों के संपर्क में आता है तो वो चट्टानें घुलने लगती हैं और चट्टानें घुलकर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो ऐसी चट्टानों को नदी का जल आसानी से अपने साथ घोल कर आगे बहा ले जाता है। यहाँ पर रासायनिक क्रिया होती है, जैसे अपन आगे पढ़ेंगे। भूमिगत जल द्वारा चूना जो प्रदेश हैं, उन चूना प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो उस प्रकार से जैसे चूना पत्थर है एक घुलनशील शैल है, तो ऐसी शैलों का यहाँ पर अपरदन होता है जो जल में घुलनशील होती है। तो इन 4 क्रियाओं के द्वारा अपघर्षण, सन्निकर्षण, जलदाब क्रिया तथा घूलीकरण अथवा संक्षारण, तो इन 4 क्रियाओं के द्वारा नदी का जो जल है, नदी का जल अपरदन की क्रिया को संपन्न करता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।